नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक जानकारी देने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ और जानकारी भी आपकी आने वाले एग्ज़ाम से संबंधित ही है। तो पिछले दिनों से आपसे जो है फार्म भरवाए जाने लग रहे हैं CET कैट के, हरियाणा कैट के जो फार्म भरवाए जाने लग रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि पहले ये जो फार्म भरने की जो डेट थी वो समाप्त हो चुकी थी। अब फिर से इस डेट को जो एक्सटेंड कर दिया गया है, पोर्टल जो है ना दोबारा से खोल दिया गया है और ये जो डेट है अब बढ़ा करके 30/6/2021 तक कर दी गई है। तो जिन बच्चों ने अब तक कैट के फार्म नहीं भरे हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और उसकी फ़ीस जमा नहीं करवाई है, वो अवश्य जमा करवा दें, क्योंकि ये जो कैट है ये आपकी पहली छलांग है सरकारी नौकरी का फार्म भरने के लिए। जिस तरह से एस्टेट का एग्ज़ाम होता है टीचर की नौकरी लगने के लिए, इसी तरह से हरियाणा सरकार में सरकारी नौकरी लगने के लिए हरियाणा सरकार ने एक टेस्ट रखा है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये आप सभी को पास करना होगा और इसकी जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो है 60%। आपको 60, इसको पास करने के लिए आपको 60% नंबर तो लेने ही लेने होंगे। आपके लिए एक लंबी छलांग है। 60% आपके लिए एक मिनिमम दूरी रखी गई है, ये तो आपको क्रॉस करनी है। इसके बाद में जो जितनी दूर जाएगा, सिलेक्शन जो है वो यहाँ से शुरू होगा और जितनी वैकेंसीज होगी लास्ट वालों में से, वैकेंसी सपोज करो 500 है तो इसका 3 गुना लेकर के आपको शॉर्ट लिस्ट करके 1500 बच्चों को बुलाया जाएगा और इन 1500 में से आपको सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। अब ये जो है कैट के एग्ज़ाम जो है 2 कैटेगरी में बांटे गए हैं। एक है ग्रुप डी और एक है ग्रुप सी। ग्रुप डी का जो है उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है और ग्रुप सी के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास ऑनवर्ड्स। 12वीं या इससे अधिक जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो होगी। इसके अंदर सभी सरकारी नौकरियां प्लस जो आपका नॉन गजटेड टीचर, नॉन गजटेड टीचर यानी कि PRT, GBT टीचर और TGT, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, ये दोनों भर्तियां भी इसी आपकी कैट के जरिए ही होगी। पहले कैट का एग्ज़ाम जो पास करेगा वो इनका फार्म भर के आगे स्क्रीनिंग का पेपर देगा। कैट के बगैर आप जो है कोई भी फार्म नहीं भर सकोगे। अब आपका जो ग्रुप डी वाला है इसका सिलेक्शन तो होगा डायरेक्ट, केवल कैट का एग्ज़ाम देना है और जो विद्यार्थी 60% या इससे ऊपर नंबर होंगे तो उनको ऊपर से शॉर्ट लिस्ट करके आपको डायरेक्ट जॉब दे दी जाएगी। लेकिन ग्रुप सी के अंदर क्या होगा, उसके अंदर पहले आपको जो है
कैट क्लियर करना होगा। कैट क्लियर बच्चों का के लिए जो वैकेंसीज निकलेंगी ग्रुप सी की, प्लस टीजीटी और पीआरटी दोनों, इनकी वैकेंसीज निकलेगी। आपसे दोबारा से जो कैट क्वालिफाई होंगे, जिस तरह से एस्टेट क्वालिफाई बच्चों से ही टीचर के फार्म भरवाए जाते हैं, इसी तरह जो कैट क्वालिफाई होगा उनसे फार्म भरवाए जाएंगे। याद रखिए, ये ध्यान रखिए, जो पीआरटी और टीजीटी है इनके लिए एस्टेट भी कंपलसरी है। और अब जो नई घोषणा हुई है उसमें बड़ी खुशी की बात है कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट था, जो कि पहले 5 वर्ष या 7 वर्ष का होता था, अब इसको आजीवन कर दिया गया है। यानी आपको एक बार ये टेस्ट पास करना है और आपका पूरी जीवन जो है वो, जब तक आप ओवरेज नहीं होते, आपकी आयु सीमा खत्म नहीं होती, तब तक वो वैलिड रहेगा। तो आपको इसके साथ में एस्टेट, कैट के साथ में एस्टेट भी होना ज़रूरी है, ये आपको बता दिया। अब मैं आपको जो है ना, इस जो संभावित सिलेबस है उसके बारे में बता देता हूं कि कैट का जो सिलेबस होगा वो क्या होगा। कैट के लिए जो सिलेबस है वो क्या होगा, ये आपका पेपर जो है 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। 70 नंबर का एक होगा, 30 नंबर का एक होगा। पेपर तो एक ही होगा, लेकिन इसमें 2 पोर्शन बनाए हैं। 70 नंबर में तो आपका होगा, सबसे पहले तो आएगा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारी की सारी जनरल अवेयरनेस में आती है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हरियाणा से पूछा जाए, ये वर्ल्ड वाइड या नेशनल या इंटरनेशनल कुछ भी पूछा जा सकता है इसके अंदर। पहला टॉपिक आपका ये होगा। अगला टॉपिक होगा आपका मैथ का, उसके बाद में होगा रीजनिंग, उसके बाद में होगा साइंस, फिर 5वां टॉपिक आपका होगा कंप्यूटर, फिर हिंदी, और फिर होगा इंग्लिश। ये 7 टॉपिक होंगे आपके, जिनको के टोटल जो है 70 मार्क्स होंगे। और जो बाकी आपके 30 नंबर बच गए वो होगा हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में आपसे हरियाणा की हिस्ट्री, हरियाणा की ज्योग्राफी, हरियाणा की पॉलिटी, हरियाणा का इकोनॉमिक्स और ऑनवर्ड जो भी चीज़ें हैं, और इसके साथ में हरियाणा का जनरल नॉलेज जितना भी है वो सारा का सारा इन 30 नंबरों में होगा। पहले क्या होता था, जब नौकरी के अलग से एग्ज़ाम होते थे तो ये ज़्यादा होता था, कुछ ये पोर्शन ज़्यादा होता था और ये पोर्शन कम होता था। यहाँ 50-55 नंबर तक जो है आपका ये पहुँच जाता था। 90 क्वेश्चन में लगभग 50 नंबर जो है हरियाणा जीके और जनरल अवेयरनेस में से दे दिया जाता था। अब जनरल अवेयरनेस के अंदर ज़रूरी नहीं है पॉलिटी हो, उसके अंदर गेम से संबंध भी आ सकता है और कुछ भी हो सकता है। जो भी जीके की जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का होता है वो सारा का सारा इसमें डाल दिया जाएगा। तो ये पोर्शन अब जो है कम कर दिया गया है, लेकिन जो आपकी परीक्षा का पास होने का आधार है वो यही होगा। आपको फोकस रखना है हरियाणा जीके पर। इन सभी की तैयारी करते हुए मेन फोकस आपको हरियाणा जीके पर रखना है, क्योंकि जो आपको नौकरी दिलवाएगा वो ये पेपर। और इसके अंदर भी ये नहीं कि भी ये तो ये मंदिर है, ये तो यूं ही है, क्या पता आए या नहीं, मस्जिद है आए ना आए,
खेती बाड़ी एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो आपको टोटल हरियाणा जीके जितना होगा वो करना होगा। और इसके अंदर अब हो सकता है जिस तरह से इन्होंने 7 ही पॉइंट बनाए हैं, तो हो सकता है ये सातों चीज़ें 10-10 मार्क्स की हो। जिस तरह से स्टेट के अंदर जो है ना मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जीके 10-10 नंबर का आता है, फिक्स होता है। तो इस तरह हो सकता है ये सारी की सारी चीज़ें आपकी 10-10 नंबर की डाल दी जाए, तो आपको सभी टॉपिक्स की बराबर तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपको नौकरी मिलेगी। क्योंकि जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि पेपर सेटर फार्मूला जो बनाता है 50-30 + 20 का बनाता है, ये तो सभी को आता है। जो बीच के बच्चे होते हैं वो यहाँ ध्यान देते हैं, और ये वो होते हैं जो और कॉन्फिडेंट होते हैं, जो कि रह जाते हैं। इसलिए आप जो भी पेपर के अंदर मुश्किल प्रॉब्लम आए उनको बाद में अटैम्प्ट करो, इन 80 नंबर पर पहले ध्यान दो। तो ये 80 नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आप पूरे के पूरे को जो है इसको पढ़ोगे। और ध्यान रखिए, अब ये इतने सारे हैं, आप यूँ सोचते हो कि 2 महीने जब डेट आएगी तो 2 महीने पहले तैयारी कर लेंगे, पेपर पास हो जाएगा, नहीं होगा। अब आप इनके लीजिए, अगर एक एक को गिनने लगें, इसके अंदर भी कम से कम 20-25 चैप्टर बनेंगे। मैथ होता है, मैथ के अंदर आपके 20-25 टॉपिक्स होते हैं। इसी तरह रीजनिंग में भी 20-25 तरह की टाइप की रीजनिंग होती है। साइंस आपकी NCERT 6 to 10th, ये ग्रुप डी के लिए है। 6 to 10th NCERT का सारा सिलेबस, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, सारी की सारी जो है NCERT में से ही उठाई जाती है। ये हरियाणा जी के है, ये हमारे सिलेबस में नहीं डला हुआ है, इसलिए ये आपको अलग से करना होता है। बाकी जो ये 70 नंबर का जो पोर्शन होगा, ये सारा का सारा NCERT का ही होता है। आप कभी पेपर को उठा करके आप NCERT की किताबें देखिए, उन्हीं में से आपको सिलेबस ये पेपर मिलता है। तो ये देखिए कितने चैप्टर बनते हैं। अगर आप पूरा साल पढ़ें लगातार, वो भी रोज़ाना 7-8 घंटे, तब आप कहीं जो है नौकरी के लिए आप नंबर ले सकते हैं उनके बीच में। वरना ये सोचें कि जब डेट आएगी तो तैयारी कर लेंगे, पेपर दे देंगे, तो वो नौकरी जो है संभव नहीं है। अब तो जो है ना ये कैट है, पहले कैट क्वालिफाई करना और उसके बाद में जो नौकरी के फार्म निकलेंगे वो क्वालिफाई कर लें। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आप पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, किसी किताब में से पढ़िए, किसी एकेडमी में पढ़िए, YouTube से पढ़िए, किसी टीचर को पढ़िए, किसी ऑथर की किताबें पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। बिना पढ़े नौकरी संभव नहीं है। तो आज की ये जानकारी आपके लिए, धन्यवाद।